जिल्हा येशू कृष्ण नाम तो स्वागत है। जय मसीह। जय मसीह। थोड़ा थोड़ा नेपाली आता है, थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, तो अभी सीख रहा हूँ। शायद फ्यूचर में नेपाली में फुल बात करने की कोशिश करूँगा। तो इधर पूरे लोग आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो आज मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ कि आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। मैं आपके लिए क्षमा मांगता हूँ कि एडवांस प्लान नहीं किया, वो लास्ट में पूरा चेंजेस होके ऐसा हुआ। मगर पूरा जो भी हमारी ज़िंदगी में काम होता है वो अच्छा के लिए होता है। आमीन। ऑल थिंग्स वर्क फॉर गुड फॉर दोज़ हू लव द लॉर्ड। जो परमेश्वर का प्यार करते हैं उसके लिए पूरा चीज़ अच्छे के लिए होता है। इसलिए आज मैं बहुत सिंपल वचन बोलने के लिए कोशिश करता हूँ हिंदी में। बहुत सिंपल, हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो करना चाहिए। हम लोग कर रहे होंगे मगर नहीं मालूम, आज हम चेक कर लीजिए हम वचन के अनुसार जीने के नहीं जी रहे। आज का वचन का शीर्षक क्या है बोले तो बाइबल एक रूपता सा अध्ययन करना हो। बाइबल पढ़ेर मात्र होगुदैन। बाइबल पढ़ने का ही बस इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इनफ। रीडिंग इज नॉट इनफ। क्या करना चाहिए? उसको अध्ययन करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जिंदगी में बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं। कौन कौन बाइबल नहीं पढ़ते? हाथ उठाएंगे। कौन कौन बाइबल नहीं पढ़ते? पूरे लोग पढ़ते ना। और कौन कौन अध्ययन करते बाइबल? बहुत कम लोग अध्ययन करते। क्यों बोले तो अध्ययन करने के लिए टाइम नहीं मिलता, अध्ययन करने के लिए वक्त नहीं मिलता, अध्ययन करने के लिए कैसा करना नहीं मालूम, अध्ययन करने के लिए बहुत सोचना पड़ता और एक समय देना पड़ता, वक्त देके प्लेस देके करना पड़ता। इसलिए हम ज्ञान करने के लिए नहीं करते, मगर ज़्यादा हम क्या करते? पढ़ते। पढ़ने के लिए मशहूर है हम लोग। वी आर वेरी गुड इन रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड बट नॉट स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो आज मैं क्या बोलना चाह रहा बोलो तो हम बाइबल पढ़ने का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ना है मगर इट इज नॉट इनफ। पढ़ के छोड़ना नहीं है, मगर ध्यान करने का बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिस्टमेटिक एक रूपता का ध्यान करने का बहुत इम्पोर्टेंट है बोल के आज बोलना चाह रहा हूँ। हर वक्त हम बाइबल ओपन करके पढ़ते, ध्यान करने वक्त हम क्या देखते? हम बाइबल ओपन करके पढ़ने वक्त क्या देखते? अंदर क्या पढ़ते? जो है वो पढ़ते ब्रदर। हाँ, ऐसा ना? नहीं। जो बाइबल में पढ़ने वक्त हम लोग तीन चीज देखना चाहिए। हर वक्त हम बाइबल ओपन करते ही हम पढ़े तो तीन चीज हम देखना चाहिए। पहली चीज परमेश्वर का प्रतिज्ञा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या क्या बोलता है वचन में, वो हम ढूंढना चाहिए, हम वो समझ लेना चाहिए। सो हम क्या करना चाहिए? प्रतिज्ञा को खोजना चाहिए। किधर? वचन के अंदर, बाइबल के अंदर हम परमेश्वर का प्रतिज्ञा को खोजना चाहिए। क्यों खोजना चाहिए? क्यों खोजना चाहिए? ये प्रतिज्ञा क्या करता है परमेश्वर को? परमेश्वर क्या है? वो बहुत सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मगर जो काम करेगा वो अपना वचन के अनुसार ही काम करेगा। जो प्रतिज्ञा दिया है वही प्रतिज्ञा हमारी जिंदगी में आशीष देगा। प्रतिज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करेगा। गॉड विल नॉट ब्लेस अस बियॉन्ड द प्रॉमिस। जो परमेश्वर ने बोलता है वो करता है। इसलिए बोलता है ना, परमेश्वर क्वेश्चन बोलता है, पूरा प्रतिज्ञा जो बाइबल ने बोला है वो यस एंड आमेन बोलता है। तो इसलिए जो ये प्रतिज्ञा क्या है मीनिंग? प्रतिज्ञा बोले तो ये परमेश्वर की एक बाउंड्री बनाता है, एक बाउंड्री बनाता है। परमेश्वर का एक क्या बोलते हैं उसको, एक बाउंड्री बना के उसको परमेश्वर
जो करना चाहिए वो ऑलरेडी इधर वचन में बोला है। इसलिए हम कुछ भी चाहिए तो हमारी जिंदगी में क्या करना चाहिए, जो प्रतिज्ञा है उसके हिसाब से ही करना चाहिए। प्रतिज्ञा के बाहर करे तो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे को प्रतिज्ञा खोजने का बहुत अवसर है। वचन कभी भी ओपन करो, पहले क्या करना चाहिए, परमेश्वर का प्रतिज्ञा खोज करना चाहिए। क्यों? प्रतिज्ञा क्या करता है, परमेश्वर को एक बाउंड्री बनाता है, उसके अंदर ही काम करेगा। हमारा एयरटेल का सिग्नल, मोबाइल का सिग्नल किधर करते काम करेगा, वहाँ तक ही कॉल बात करेगी, उसके बाद कॉल नहीं हो जाएगा। क्यों? तो बाउंड्री के बाहर है। ऐसा होता है। बहुत हमारा जो विश्वासी है वो लोग क्या करते हैं, वो परमेश्वर का खोज, परमेश्वर का प्रतिज्ञा नहीं मालूम, इसलिए कुछ चाहिए तो पूछते रहते परमेश्वर को, परमेश्वर नहीं देगा, बोलते कि तुम्हारा परमेश्वर बात नहीं सुनेगा, काम नहीं करेगा। बोलते आप सिग्नल के बाहर है, बाउंड्री के बाहर है, तो कौन करे, नहीं करेगा। इसलिए हम बाउंड्री के अंदर रहने चाहिए। वो कब मालूम होता है, जब हम वचन पढ़ते ना तब मालूम होता है। इसलिए हम बाइबल पढ़ के क्या करना चाहिए, प्रभु का प्रतिज्ञा खोज करना चाहिए। उत्पत्ति का 2:21 अध्याय, उत्पत्ति का 21, उसमें 1 और 2 पद पढ़ो। उत्पत्ति का 21, उसमें 1 और 2 पद। आफूले भन्नुभए अनुसार सारालाई परमप्रभुले कृपा देखाउनु भयो र आफ्नो प्रतिज्ञा बमोजिम गर्नुभयो। सारा गर्भवती भइन् र अब्राहमको वृद्धावस्थामा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको समयमा तिनले एउटा छोरा जन्माए। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो साराले चाहे जास्ते होवन। सो उसमें क्या बोलता है, तो परमेश्वर जो बोला है वैसे ही काम किया है, जो नहीं बोला है नहीं किया। समझ आ रहा? जो परमेश्वर ने वचन बोलता है वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हमारे को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर क्या क्या बोला है हमारा जिंदगी के लिए, परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या क्या है हमारी जिंदगी के लिए, वो खोजना चाहिए। वो मालूम हो तो मालूम होता है कि ये बंदा ऐसा कर सकता है। अभी मैं आप लोगों को जो काम बोलता हूँ नहीं दे सकता हूँ, क्यों? तो मेरे को मालूम होना चाहिए कौन क्या काम करेगा बोल के। जब मेरे को मालूम है तो वही काम करेगा। जिसको गाना आता है उसको गाने के लिए बोलते हैं, जिसको म्यूजिक प्ले करना है उसको बोलते म्यूजिक। जो कुछ भी नहीं है तो उसको आके म्यूजिक प्ले करते, क्या हो जाएगा, करेगा नहीं करेगा। गाना आवाज अच्छा नहीं है तो गाना को बोलते क्या करेगा, नहीं वो गाया अच्छा नहीं रहेगा। बोलने क्या है, बोल तो जो परमेश्वर का बाउंड्री है, प्रतिज्ञा है, उसके अंदर ही परमेश्वर काम करेगा, वो हम समझना चाहिए और वो हम परमेश्वर के वचन में खोजना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, अभी सारा की जिंदगी में क्या हुआ, जो परमेश्वर ने बोला था वही किया, जो परमेश्वर ने बोला था वही किया, दूसरा नहीं किया। तो हमारे को मालूम होना है कि परमेश्वर मेरे जिंदगी के लिए क्या बोला है, मेरी जिंदगी में इधर सऊदी अरब में काम करने के लिए बोला है कि नहीं बोला है, मेरी जिंदगी में ये संगति में क्या करने के लिए बोला है, मेरी जिंदगी में परमेश्वर क्या किया, क्या बोला है, वो बोलने सुन के बाद वो उसके हिसाब से काम करेगा। जो परमेश्वर बोलेगा वही काम करेगा। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो बोलेगा वही करेगा। इसलिए पहले क्या करना चाहिए, हम परमेश्वर का वचन पढ़ने पर क्या खोजना चाहिए, प्रतिज्ञा खोजना चाहिए। नंबर 2, हम सिद्धांतों को खोजना चाहिए। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हम क्या खोजना चाहिए, सिद्धांतों को खोजना चाहिए। क्यों सिद्धांत खोजना चाहिए, अभी परमेश्वर का वचन हमारे को समझ में आना बोले तो जो परमेश्वर क्या लिखा है, क्यों लिखा है, वो सिद्धांत के हिसाब से हम मालूम होता है। अभी एक एग्जाम्पल बोलता हूँ आपको समझने के लिए सिद्धांत के बारे में। अभी दो इधर सेम टाइप का बैल रखे, समझ लो, बैल मालूम होता है, बैल बोलते हैं ना, हाँ, 2 बैल रखे, सेम साइज का, सेम कलर का, सेम टाइप का 2 बैल इधर रखे, 2 आदमी को बुलाए,
बोल के बोलते कि ये दोनों बैल को देख के तुम उसके ऊपर एक 5 लाइन का कहानी बनाओ, कहानी लिखो। बोल के बोले तो क्या करेगा, 2 अलग अलग कहानी आएगा, सेम नहीं आएगा। मालूम है, सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। दोनों बैल भी सेम है मगर उसकी कहानी अलग अलग आएगी। क्यों? वो इंटरप्रिटेशन जो करता ना वो अलग अलग करेंगे, अपना अपना मर्जी के हिसाब से करेंगे। तो वो करने के लिए, वचन का हम सुनने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते वचन। सेम वचन है, सेम वचन है मगर अपना अपना नॉलेज से अलग अलग बोलते। मगर हमारे को समझना चाहिए कि कौन कैसा बोला है। दोनों बैल सेम है मगर अलग अलग तरीके से बोला है, मगर कौन सही बोला है वो कैसा मालूम होता है? बैल को देखकर तो मालूम होता है नहीं। हमारा इंटरप्रिटेशन इज नॉट बेस्ड ऑन दी थिंग्स। वो चीज के ऊपर हमारा नहीं रहता, हमारा चीज क्या रहता है? मनुष्य के अंदर जैसा हम सोचते ऐसा रहता है। तो वो सोचने के लिए हमारे को सिद्धांत मालूम होना चाहिए। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत के हिसाब से करें तो हमारी जिंदगी सही रहेगा। आमीन। तो क्या करना चाहिए? हम सिद्धांत को खोजना चाहिए। परमेश्वर का वचन में क्या क्या सिद्धांत बोलता है, विश्वासी लोगों को क्या क्या सिद्धांत बोलता है, वो हम खोजना चाहिए। मत्ती का 13 अध्याय उसमें 11 पद पढ़ो। मत्ती का 13 अध्याय उसका 11 का पद। तो नेपाल में पढ़े मत्ती का 13:11। उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, तिमीहरूलाई त स्वर्गका राज्यका रहस्यको ज्ञान दिएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिएको छैन। आमेन। जब तपाई बाइबल खोल्न होस्, रहस्य प्रकट हुनेछ। आमेन। जब बाइबल खोलेगा तब तुम्हारे को रहस्य हमारे को बाहर आएगा। तो रहस्य बाहर आने के बाद क्या करना चाहिए? हम सिद्धांत को खोजना चाहिए। सिद्धांत को देंगे तो हमारे को जिंदगी अच्छा रहेगा। अभी सिद्धांत कैसा रहेगा? एग्जाम्पल बोलता हूँ कैसे सिद्धांत करेगा। अभी एथलेटिक्स गेम मालूम है ना आप लोगों को? एथलेटिक्स गेम मालूम है। उसमें कौन कौन जाएगा? हर एक देश में, हर एक मुल्क से एक एक टीम जाएगा एथलेटिक्स में, ठीक है। जो टीम जाएगा, अभी नेपाल से टीम गया, मतलब कौन सा टीम जाएगा नेपाल से? जो भी है टीम वो भेजेंगे, नहीं है ना। नेपाल में जो चैंपियन है वो चैंपियन को उधर भेजेंगे एथलेटिक्स में। क्यों? एथलेटिक्स में जीतने के लिए। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ विश्वासी लोगों को, हम हमारा संगति में चैंपियन है, नो डाउट अबाउट इट। हमारे को वचन मालूम है, कैसा प्रार्थना करना मालूम है, कैसा गाना गाना मालूम है, कैसा प्रस्तुत करना मालूम है, कैसा प्रशंसा करना मालूम है, पूरा मालूम है। हम नंबर 1 है। किधर? हमारा संगति में नंबर 1 है। मगर मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया में कैसा है, तुम किधर है, वो सोचना चाहिए। जो अपना मुल्क में, अपना देश में जो चैंपियन है वो एथलेटिक्स में जाएगा ना। जो जाएगा वो जीत के आएगा, नहीं है ना? नहीं आएगा ना। उसमें भी और 3 जीत के आएंगे, बस 1 2 3 दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में भी। मैं बोलने क्या बोल, तो हमारा जिंदगी हम क्या सोचते, मैं नंबर 1 है, मेरा फैमिली में नंबर 1 है, मेरे से कोई भी नहीं है, मैं नंबर 1 है। हाँ, मेरा संगति में मैं नंबर 1 है। सऊदी अरब में मैं अच्छा पास्टर है, नंबर 1 पास्टर है, मेरे जैसे कोई भी नहीं है, इतना बड़ा काम कोई भी नहीं कर रहा है। वो सही है, उसके लिए मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो सही है। मगर जब अपना जिंदगी जगत के अंदर कंपेयर करें तो, दुनिया में कंपेयर करें तो कैसा है, वो समझना चाहिए। एथलेटिक्स में जीने के लिए, विन करने के लिए, जीतने के लिए क्या करना चाहिए, वो सोचना चाहिए। तो वो सोचने के लिए हमारे को सिद्धांत मालूम होना चाहिए, प्रिंसिपल्स मालूम होना चाहिए।
एथलेटिक में गए तो कैसा खेले तो कैसा जीतेंगे बोल के वो सिद्धांत मालूम है तो उसके हिसाब से हम जीत सकते हैं। सिद्धांत के बिना हम जीत नहीं सकते। इसलिए हम प्रभु का वचन पढ़ने वक्त क्या करना चाहिए? परमेश्वर का सिद्धांत को खोजना चाहिए। परमेश्वर कैसा रहने के लिए बोला है, क्या सिद्धांत बोला है, बात करने में कैसे बात करना है, हाँ काम करने कैसे करना चाहिए, कपड़ा पहने कैसे पहनना चाहिए, कैसा परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, घर बनाने में कैसे करना चाहिए, पूरा इसके अंदर ही है। प्रभु का वचन में हमारी जिंदगी में जो जो चलता ना पूरा इसके अंदर ही है। तो हम क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन पढ़ने वक्त प्रभु का सिद्धांत खोजना चाहिए। अभी मेरे को 100 मीटर का रनिंग रेस में भागना है तो कितना प्रैक्टिस करना चाहिए? मैं ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए ना। 100 मीटर का प्रैक्टिस के लिए 100 मीटर डेली भागे तो क्या हो जाएगा? जीतेगा? नहीं जीतेगा। तो वो बोलने का है। तो हम हमारा संगति में नंबर 1 है, हमारी जिंदगी में हम सोचे कि मैं नंबर 1 विश्वासी है, मगर जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, पूरा दुनिया के लोग परमेश्वर के सामने स्वर्ग में जब ठहरेंगे ना, तब मालूम होना कि इन्हें नंबर 1 है वो क्यों बोलना चाहिए? कौन? परमेश्वर बोलना चाहिए। वो नंबर 1 बनने के लिए क्या करना चाहिए? इधर आपने सिद्धांत को अच्छा पकड़ना चाहिए, सिद्धांत को मालूम होना चाहिए। ये सिद्धांत से हम जिंदगी जीना चाहिए, तभी तुम जीतेंगे। नहीं तो क्या करेंगे? जाएंगे चैंपियन जाके इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ? हार गया वर्ल्ड कप में, पूरा गेम जीता है, देखा? एक भी गेम, एक भी मैच नहीं हारा, पूरा जीत के आया। लास्ट में क्या हुआ? हार गया। ऐसा होता है, क्यों? सिद्धांत के हिसाब से नहीं करते। तो हम क्या करना चाहिए? बहुत कुछ करना चाहिए। हम जो है उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। हम जैसे ऐसे में मैं नंबर 1 है सऊदी अरब में, बस इससे ही रहोगा बोल के नहीं रहना चाहिए। क्या करना? 100 मीटर का रनिंग रेस चलने वाले क्या करना चाहिए? ब्रदर ने बोला, मैं नहीं बोला, ब्रदर क्या बोला? ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस करके हम ज़्यादा बढ़ना चाहिए। वही परमेश्वर का वचन बोलता है। तो परमेश्वर का वचन पढ़ने में क्या करना चाहिए? सिद्धांत को खोजना चाहिए। आमीन। और नंबर 3 कितना बोला था मैं? 3 बोला था नहीं, 1 2 हो गया, अभी तीसरा वाला क्या खोजना चाहिए? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ने वक्त हम परमेश्वर का भविष्यवाणी को खोजना है। भविष्यवाणी हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा काम करेगा। अभी तुम्हारे को वेकेशन को जाना है, कब जाना है नहीं मालूम तो रेडी हो जाएगी तुम? तुम कल के बारे में थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए। क्या करना चाह रहे कल के लिए, कल क्या बनना चाह रहे तुम्हारी जिंदगी में। बहुत लोग सोचते, विश्वासी क्या बोलते, परमेश्वर ने बोला कि आज का सोचो, कल सोचेगा बोल के बोलते। वो सही है, उसको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मगर हमारे कल का नहीं मालूम हो तो आज क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हम कल का बारे में भी हम सोचना चाहिए। इसलिए परमेश्वर क्यों बोला है भविष्यवाणी? परमेश्वर के वचन में क्या है? भविष्यवाणी है, बहुत भविष्यवाणी है। यीशु क्रिस्त क्रिसमस में जन्म देने का क्या हुआ था? भविष्यवाणी हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ था? भविष्यवाणी हुआ था। तो भविष्यवाणी के अनुसार क्या हुआ? परमेश्वर यीशु क्रिस्त ने जन्म लिया है। इसलिए हमारा जिंदगी में भी क्या हो जाएगा? परमेश्वर का भविष्यवाणी बताएगा। अभी नेक्स्ट 5 साल में तुम किधर रहेगा, नेक्स्ट 5 साल में तुम क्या करना चाहते, तुम 5 साल में, नेक्स्ट 5 साल में क्या क्या तुम्हारे को परमेश्वर ने करना चाह रहा है, वो भविष्यवाणी किधर रहेगा? वचन के अनुसार रहेगा। तो हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन में हम भविष्यवाणी ढूंढना चाहिए। क्यों बोले तो अपेक्षित अंत रहना चाहिए हमारी जिंदगी में। अपेक्षित अंत मालूम है, एक्सपेक्टेड एंड, नहीं तो मुश्किल होता। अब मैं सऊदी अरब में 5 साल रहूंगा बोल के सोचे तो मैं इधर क्या कर सकता हूँ? अच्छा काम कर सकता हूँ।
नहीं मैं कल चले जा रहा हूँ बोले तो कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कंपनी में बहुत लोग करते हैं ना, जो रिजाइन करते हैं ना, लास्ट डे रहता ना, कुछ भी काम नहीं करते। क्यों? करके क्या फायदा है? कल ही जाना मेरे को बोल के पूरा काम ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। बोलने के क्या है बोले तो हमारा भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन से खोजना चाहिए। यिर्मयाह का पढ़ो, यिर्मयाह का 29 उसका 11 पदम, यिर्मयाह का 29 उसके 11 पदम क्या बोलते हैं उसके वचन? 29:11 या किनभने जुन योजनाहरू मैले तिम्रो निम्ति बनाएको छु तिम्रो जान्दछु भन्नुहुन्छ ती तिमीहरूका उन्नतिका निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा भविष्य क्या बोलते हैं क्वेश्चन में? हाँ, तो उसमें एक वर्ड है इंग्लिश में ऐसा लिखता है कि एक्सपेक्टेड एंड बोलते हैं, नॉट ऑफ एबल टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड, अपेक्षित अंत्य बोलते हैं। नेपाल में क्या बोलते हैं? व्हाट वर्ड इज दैट? आशा। हाँ, आशा का एक वो पढ़ो, लास्ट में वर्ड पढ़े, लास्ट वर्ड आशा भविष्य दिन वर्ड। तो एक्सपेक्टेड एंड हमारे को परमेश्वर देगा। तो हम मरने वक्त कैसा मरना चाहिए? हमारे को मालूम होना चाहिए कि मैं कैसा मर रहा हूँ बोल के। परमेश्वर का विश्वासी लोग कैसा रहना चाहिए? हमारा भविष्य मालूम होना चाहिए। मैं आज मर रहा हूँ, ऐसा मरता हूँ मैं सऊदी अरब से जा रहा हूँ, मैं ऐसा जाता हूँ सऊदी अरब से। मैं ये संगति से बाहर जा रहा तो मैं ऐसा जाता हूँ। एक्सपेक्टेड एंड रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन वही बोलता है। भविष्यवाणी क्या बोलता है? मैं तुम्हारा लिए बहुत बड़ा सोच रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी में शांति लाने के लिए दे रहा हूँ। कैसा? एक्सपेक्टेड एंड बोलता है उसमें, अपेक्षित अंत देने के लिए। तो परमेश्वर का वचन खोजना चाहिए। क्या खोजना चाहिए? भविष्यवाणी खोजना चाहिए। क्या बोलता है मेरे लिए, कल के लिए क्या बोलता है? अभी इजराइल का प्रॉब्लम हो रहा ना, उसमें क्या बोलता है? भविष्यवाणी। चुप्पी नहीं हो रहा है दुनिया में, काम पूरा वचन के अनुसार ही हो रहा है। जो भविष्यवाणी हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे को मालूम होना चाहिए। हमारे को मालूम क्या करते हैं? वो गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, कि हम कुछ भी बोलते रहते हैं। क्यों? तो हमारे को नहीं मालूम भविष्यवाणी। भविष्यवाणी करे तो मालूम क्या होते हैं? नहीं ये सही चल रहा है, ये होना चाहिए, ये टाइम ये होना चाहिए। हमारी जिंदगी में तकलीफ आए तो क्या सोचते हम लोग? क्यों तकलीफ आए सोचते? क्यों? तो हमारे को नहीं मालूम, हमारा भविष्यवाणी हमारे को नहीं मालूम, इसलिए हम बहुत रोते रहते हैं जिंदगी में। तो बोले क्या है बोले तो हमारा जिंदगी में भविष्यवाणी क्या है, वो क्या है, खोजना चाहिए। और वो किधर आता है? संगति में आए तो तुम्हारे को परमेश्वर का वचन पास्टर ने बताएगा, तुम्हारे को मालूम हो जाएगा। दिस इज द प्लेस ऑफ एनलाइटमेंट। ये तुम्हारा ज्ञान को स्थान होगा। किधर? संगति में तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। घर में बैठे तो नहीं आएगा, घर में बैठे तो नहीं आएगा। संगति को आए तो तुम्हारे को परमेश्वर का वचन से तुम्हारे को ज्ञान आएगा। तब मालूम हो जाएगी अरे ये हो रहा है, ये वचन बोलता है बोल के हम समझ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर का भविष्यवाणी खोजना चाहिए। समझे ना? कुछ नेपाल में से करना पड़ेगा नहीं ना? नेपाल में जाने चले, हिंदी मालूम होता ना। तो क्या करना चाहिए? बाइबल का पढ़ने वक्त पढ़ने का इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ने का काफी नहीं है। क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अंदर पढ़ने वक्त, स्टडी करने वक्त 3 चीज ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए। नंबर 1 प्रतिज्ञा खोजना चाहिए। नंबर 2 सिद्धांत खोजना चाहिए। नंबर 3 भविष्यवाणी। मैं बहुत खुश है यार, क्यों बोलते? मेरा वचन पूरा लोग सुन रहे,
हमें अपने आप ताले बजा देंगे। और अभी थोड़ा बहुत दिन के बाद चांस मिला ना ऐसे रहते, स्पीकर को माइक दे तो नहीं ठहरते अभी। हाँ चलेगा। तो कभी सोचे आप परमेश्वर का वचन क्यों ध्यान करना चाहिए? पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? मैं जब बोला पढ़ने का एनफ नहीं है, ध्यान करना में क्यों बोला ना, तब सोचे क्या क्यों ऐसा बोल रहे पास्टर जी ने? पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है और अध्ययन करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या खूबी है, वो हम थोड़ा बहुत सोच के हम आज सीखेंगे। नंबर 1, जब बाइबल हम अध्ययन करते हैं ना, हमारे क्या हो जाएगा, हमारे जिंदगी में निर्माण करेगा। प्रभु का वचन हमारे को हमारी जिंदगी निर्माण करेगा। इट विल बिल्ड आवर लाइफ। ये स्क्रिप्चर बाइबल विल बिल्ड आवर लाइफ। जब हमारा वचन हम ध्यान करने के बाद वो हमारी जिंदगी में क्या करेगा, हमारे को निर्माण करेगा। वो प्रभु का वचन बोलता है। और पढ़े तो क्या हो जाएगा? अभी न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते के ध्यान करते हैं? सुबह सुबह उठ के पढ़ता है, कोई भी ध्यान नहीं करेगा ना? क्यों? टाइम पास। क्यों पढ़ते हैं? जब ध्यान करना नहीं होती क्यों पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? टाइम पास करने के लिए पढ़ते बोल के बोल दिया। और न्यूज को थोड़ा जानने के लिए बस। कुछ हुआ है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ क्या जानकारी के लिए। हाँ वही सोच रहा था, जानकारी के लिए बस। सही है, जानकारी के लिए। क्यों पढ़ते हैं हम लोग न्यूज़? जानकारी के लिए। हम बाइबल क्यों पढ़ रहे? जानकारी के लिए पढ़ रहे। अच्छा है, थोड़े लोग बहुत बाइबल पढ़ते, एक साल में 10 बार पढ़ते, उत्पत्ति से रेवलेशन तक। वो अच्छा है, क्यों? जानकारी मिलेगा किधर क्या होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं बाइबल नहीं पढ़ा, वचन नहीं पढ़ा, तो मेरे को बोले समझ लो ये परमेश्वर का वचन किधर बोला है कि पूरा चीज अच्छा के लिए होता है? मेरे को नहीं मालूम, ढूंढना पड़ेगा। हाँ? मगर मैं वचन पढ़े तो मालूम होता है कि वो रोमियो में है बोल के याद आता है। हाँ? क्या रहता है? किसके लिए हम पढ़ना चाहिए? जानकारी के लिए हम पढ़ना चाहिए। अच्छा है पढ़ने का, अच्छा है पढ़ने का, नहीं छोड़ना, पढ़ने का कंपल्सरी पढ़ना चाहिए क्योंकि जानकारी हो जाता है। तुम्हारे को परमेश्वर का वचन का जानकारी चाहिए तो क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। मगर तुम्हारे को जिंदगी में निर्माण करना है, तुम्हारी जिंदगी इसके अंदर निर्माण करना है, वचन के अंदर तुम्हारे को जिंदगी बनाना है, तो क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। आमीन। सो बाइबल स्टडी विल बिल्ड योर लाइफ। पढ़ने के लिए, जस्ट अवगाहन के लिए, जस्ट इसके लिए क्यों भविष्य हमारे को बिल्ड करता है, हमारे क्यों निर्माण करता है? क्यों बोलते? जब हम अध्ययन करेंगे ना, हमारे को मालूम हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, का मीनिंग मालूम होता है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके मीनिंग क्या है बोलते। जब मालूम होता है, जब हम ध्यान करें तो मालूम होता है। अभी हालेलुया है वर्ड, हालेलुया मीनिंग क्या है? पढ़े तो नहीं मालूम होता, उसको उसके अंदर ध्यान करें तो मालूम होता है उसकी मीनिंग क्या है। शालोम है, शालोम पढ़ते हम लोग, मगर शालोम बोलते क्या है नहीं मालूम होता। जब ध्यान करेंगे उसके मीनिंग मालूम हो जाता। तो तुम्हारा को वचन अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना चाहिए? हम प्रभु का वचन स्टडी करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि जो विश्वासी बाइबल वचन ध्यान नहीं करेगा तो क्या नहीं करेगा? वो वचन अंडरस्टैंड नहीं करेगा। जैसा बोले तो वैसे बोलते ही जाएगा। बहुत लोग है, पास्टर्स लोग,
उत्पत्ति शुरू करते हैं, रेवोल्यूशन खत्म करते हैं वो मैसेज में पूरा। ना एम है, ना टारगेट है, ना टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। जो मन में आता है वो बोलते जाते हैं। एक बार भजन संगीत बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर शाम रोमियो में आ जाते हैं, फिर गलेशी में आ जाते हैं, फिर बाद में उत्पत्ति में जाते हैं, फिर किंग्स में जाते हैं, डैनियल के जाते हैं, डेविड के ऊपर जाते हैं। पूरा ऐसा टाइम पास करना है उसको 1 घंटा। तो लोगों को मालूम होना कि मेरे को पूरा जानकारी है, वचन में जानकारी बोलने के लिए, मगर वो नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड करना चाहिए। वचन का अंडरस्टैंड मीनिंग क्या है वो मालूम होना चाहिए। ये वचन क्या बोलता है, क्यों बोलता है, किसके लिए बोलता है, ये कैसा मेरे जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए। एक बंदा ने एक वचन ओपन करके पढ़ा, वो आएगा कि तुम का बारे में है ना, तुम का नहीं, जूत का बारे में। इसका युद्ध मालूम है ना, इसके क्या बोलते हैं नेपाल में, इसको बोलते हैं हाँ, इसका युद्ध। उसका वचन आया कि उन्हें भाग के जाके क्या किया, पेट के ऊपर फांसी लगा के मर गया, बोल गया। वो पढ़ लिया, पढ़ के अभी क्या करना है, पढ़ लिया नहीं, अध्ययन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, पढ़ लिया। तो क्या किया, विश्वासी कौन, इसका युद्ध विश्वासी था, क्या किया, क्या किया, जाके फांसी लगा लिया। तो हम क्या करना चाहिए, अभी जाके फांसी लगाना चाहिए। ऐसा ही होता है, क्यों, हम पढ़ रहे इसलिए। जस्ट पढ़े तो हमारी जिंदगी में निर्माण, वचन में निर्माण नहीं हो सकते, मालूम नहीं होता। क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वो क्यों किया, किसके लिए किया, क्या संदर्भ था, पूरा कॉन्टेक्स्ट स्टडी का ध्यान करें तो तब मालूम होता है कि हम लोग फांसी लगाना कि नहीं लगाना। समझ रहा, समझ रहा। इसलिए डिफरेंस बोल रहा हूं आपको, व्यत्यास, विभिन्न बोल रहा हूं मैं, पढ़ने का और ध्यान करने का। पढ़ने के लिए अच्छा है, वो ब्रदर ने क्या बोला, किसके लिए पढ़ना चाहिए, जानकारी के लिए पढ़ना चाहिए, बस अच्छा है। जो जानकारी चाहिए तुम्हारे को वो पढ़ो, मगर ध्यान करें तो तुम्हारे को अंडरस्टैंड हो जाएगा। तब क्या करें, तुम्हारी जिंदगी उसके अंदर बढ़ेगा। तो हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन हम क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ओके, तो अभी हम सोचेंगे कितने कितने लोग, कौन कौन हम ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे, अध्ययन कर रहे कि नहीं कर रहे। नहीं करे तो आज हम प्रभु के सामने पश्चाताप करेंगे, पाप को माफी मांग के, प्रभु मैं इतना दिन ध्यान नहीं किया, बस पढ़ते गया, मगर अभी मालूम हुआ कि मेरे को पढ़े तो ज्ञान आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा। अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हमारी ज़िंदगी वचन के अंदर निर्माण होगा, इसलिए मैं पढ़ूंगा बोल के डिसाइड करेंगे। सुबह सुबह शुरू में 10 मिनट ध्यान करेंगे, उसके बाद आधा घंटा टाइम देंगे, उसके बाद 1 घंटा। जितना ज़्यादा टाइम देंगे ध्यान के लिए, उतना ज़्यादा तुम्हारे को वचन को मालूम हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जितना ज़्यादा टाइम तुम ध्यान में करेंगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे को टाइम देंगे। ठीक है, तो ये नंबर 1। नंबर 2, लिसन टू दी स्क्रिप्चर। वचन को हम सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए, हमारी जिंदगी में फेथ कैसा आता है, हमारी जिंदगी में फेथ कैसा आता है, सुनने से हमारे जिंदगी में फेथ आता है। ठीक है, तो हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने तो हमारी जिंदगी में कॉन्शियस में मालूम होता है कि हमारी जिंदगी में फेथ बढ़ता है। फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जब सुने तो हमारी जिंदगी में बहुत फेथ आएगा। इसलिए हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। यीशु क्रिस्त, जीसस ने क्या किया, 12 साल का टाइम पे उन्हें चर्च को जाता था, टेम्पल को जाके क्वेश्चन पूछ के सुनता था वचन, लोगों को क्वेश्चन करके उसका वचन पूरा सुनता था। किधर, 12 साल में वो सुना। कैसे सुना उन्हें वचन, अपने क्वेश्चन पूछ के, ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ के। वो लोग शास्त्री फरीसी रहते ना, वो लोग आंसर बोले, पूरा सुन लिया,
अच्छा सुनने का क्या हुआ, उसके अंदर फेथ ज़्यादा गया। जब शैतान आ गए थे क्या बोला, शैतान आके टेम्पटेशन करता ना 40 दिन, तो क्या बोलेगा, हर वक्त बोलेगा इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। क्यों? उन्हें सुना था, सुने तो याद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए सुनना चाहिए परमेश्वर का वचन। और ध्यान करने में बहुत टाइम लगता ना, तुमको टाइम नहीं है ना, इसलिए क्या करना चाहिए, ऑडियो बाइबल मिलता है, वो 20 मिनट में एक चैप्टर सुन सकते हैं। वही नहीं पढ़ सकते हम लोग 20 मिनट में एक चैप्टर में ध्यान, एक 20 मिनट में ध्यान नहीं कर सकते, मगर 20 मिनट में सुन सकते। तो सुनने का भी हम कोशिश करना चाहिए। नंबर 2, हम प्रभु का वचन सुनना चाहिए। नंबर 3, लास्ट, स्पीक द वर्ड, शब्द बोलना चाहिए, वचन बोलना चाहिए। क्यों? तो हमारी ज़िंदगी में एक वचन बोला, एक गाना भी गाना भी, हमारी ज़िंदगी में ये पावर दिया है, शक्ति दी है कि जो बोलेगा वो हो जाएगा। कितना लोग बिलीव करते हैं उसको? हाँ, मगर हम लोग क्या करते हैं, हर वक्त नेगेटिव बात करते रहते हैं, फिर ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, ऐसा। हम पॉजिटिव में बात करना चाहिए। क्यों? वो तो हमारा बात सुनने को नहीं, परमेश्वर बोलता है, हमारी ज़िंदगी में बात करने के लिए बोलता है। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, भजन संगीत 107 पढ़ो, भजन संगीत 107, उसका 2 पद। भजन संगीत 107 उसमें 2 पद। परमप्रभुले छुटकारा दिनुभएकोले यसै भनौँ, जसलाई उहाँले शत्रुहरूको हातबाट मोलतिर छुटाउनु भयो। हाँ, बोलते कौन बोलना चाहिए? Let the redeemed of the Lord say so. हाँ, let the redeemed of the Lord say so. कौन बोलना चाहिए? जो परमेश्वर का विश्वास बनाया वही बोलना चाहिए। तो हम लोग विश्वासी लोग हैं, हम वचन उसका बोलना चाहिए। तो जब हम बोलेंगे वो काम हो जाएंगे। सो नंबर 1, हम बाइबल अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। हम परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फेथ बढ़ाता है, हमारा विश्वास बढ़ाता है। और हम परमेश्वर का वचन हम बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक्शन में आता है। जो हम परमेश्वर का वचन के सुने थे, अंडरस्टैंड किए थे, जो हमारा फेथ बढ़ गया, हम बोले तो वो हो जाएगा। ये 3 चीज हमारा जिंदगी में, विश्वासी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों एक ही काम करे तो अच्छा है, तीनों का तीनों करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। ये 3 चीज कंपलसरी करना चाहिए। तुम्हारे को टाइम नहीं मिले तो एक ही करो, अलग अलग टाइम का अलग अलग करो, तुम्हारे हिसाब से हम कर सकते हैं। सो यही आज बोलने का सोचा था हमने। सो 3 चीज हमारा विश्वासी लोग करना चाहिए। वचन सुनना चाहिए, किसके वचन पढ़ना चाहिए, किसके ध्यान करना चाहिए, अंडरस्टैंड के लिए। वचन सुनना चाहिए, किसके लिए सुनना चाहिए, हमारा फेथ विश्वास बढ़ाने के लिए। हम वचन बोलना चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करने के लिए। जब बोलेगा तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हमारे विश्वास में करना चाहिए। और 3 चीज़ हम बाइबल में ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए। क्या क्या खोजना चाहिए? परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का सिद्धांत, परमेश्वर का भविष्यवाणी। ये 3 चीज़ हम खोजना चाहिए। ये पूरा होने के बाद हमारा क्या करेगा, हमारी ज़िंदगी देखो नंबर 1 बनेगा। हम नेपाल में नंबर 1 नहीं बनेंगे, इंडिया में नंबर 1 बनेंगे, मगर हम दुनिया के अंदर जाके उधर नंबर 1 बनेंगे। अब तक इसके जैसा हम चैंपियन है ऑलरेडी, हम लोग, नो डाउट अबाउट इट। वी आर ऑल चैंपियन, बट वी हैव टू चैंपियन इन द वर्ल्ड। उसमें बनने के लिए ये हम ज़्यादा जितना हम टाइम देंगे उतना हम अच्छा बनने के लिए परमेश्वर हम को आशीष देगा। तो हम सोच लेंगे और जांच लेंगे वचन के अनुसार, ये 3 चीज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन में खोज रहा हूँ कि नहीं खोज रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। 3 चीज़ करके हम परमेश्वर सामने पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे कि आज से मैं ये तीनों करूँगा बोल के तीर्मान लेंगे, डिसीजन लेके हम इधर से जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे।